नमस्कार, आप सब देख रहे हैं भारतीय इंडिया न्यूज़ से एम कुमार भारती। एक बार फिर नीतीश कुमार तलाक देने को काम किए राजद को। यहाँ पर राजद के प्रखंड अध्यक्ष जी हैं और आपका भाजपा के देवीलाल जी हैं, शायद आप महामंत्री हैं, जिला किसान मोर्चा मंत्री हैं, और पूर्व मुखिया हमारे रामचंद्र जी हैं। गणमान्य व्यक्ति हैं, लक्ष्मण जी हैं, सरपंच हैं। जो यहाँ पर गणमान्य व्यक्ति हैं, ग्रामीण इलाका का मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, एक ग्राउंड रिपोर्ट है। ग्रामीण लोगों को क्या कहना है, कुछ नेता भी लोग हैं, इस पर क्या कहना है कि बार बार नीतीश कुमार कभी भाजपा तरफ तलाक देते हैं और राजद तरफ चल जाते हैं, और राजद से तलाक लेते हैं तो भाजपा तरफ चल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं राजद प्रखंड अध्यक्ष बिंदी यादव से बात करना चाहूँगा कि तलाक देते हैं और फिर आते हैं और फिर आप लोग सटा लेते हैं, ऐसा दूल्हा कि क्यों आप लोग सटाते हैं? देखिए भारती जी, मैं आपको बता दूं कि राजनीति में तो अनिश्चितता का दौर होता है और न किसी का कोई दोस्त होता है न दुश्मन होता है। लेकिन आदरणीय नीतीश जी जिस मुकाम पर पहुंच गए हैं, अपने सिद्धांत को बलि बेदी, अपने आप को आदरणीय नीतीश जी लोहिया के चेला कहते हैं, कर्पूरी के चेला कहते हैं उनको। मैं तो कहूँगा उनके आप कर्पूरी कहीं होंगे, उनकी आत्मा को आहत देते होंगे कि ऐसा चेला नीतीश जी कुमार जैसा कैसे वो पैदा किए थे कि उन्होंने शर्मसार कर दिया, राजनीति को शर्मसार कर दिया। इतनी बार पलटी उन्होंने मारा कि पलटी भी रोता होगा कि पलटी का इतना सिद्धांत होता है। बाप रे बाप, मैंने हर बार मैंने अपने सिद्धांत को बेच दिया। अपने आप को लोहिया के कहने वाला ये वफा कर गए, ये बेवफा थे वफा कर गए, अब वफा क्या करेंगे, ये तो बेवफा ही। इसके पहले आप क्या बोले थे? जब एक बार आप पलटी मारे तो आप नीतीश से जाओ, क्या बोले थे आप? देखिए नीतीश जी को तो मैं हर समय कह रहा हूँ कि इनका आना जाना, अरे क्या आना जाना, कैसा आना जाना बोले थे आप? एक नंबर के मुसाफिर से भी मुसाफिर है इनका। ये मुख्यमंत्री नहीं। अरे पहला बात भूल गए आप? नहीं, भूल नहीं गए, मैं अभी भी कह रहा हूँ इनका। फिर इनका अभी मैं नहीं बोला हूँ, अभी हमारे मैंने ये कुशवाहा जी बोले हैं आज के दिन में कि नीतीश जी को भारतीय जनता पार्टी आज गले लगा ली। भारतीय जनता पार्टी के लोग आदरणीय ये बगल के नवादा में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी कहे कि मेरा नीतीश के लिए सदा के लिए दरवाजा खिड़कियां सभी बंद है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कम जुमलेबाज, कम धोखेबाज नहीं है। ये लोग अपने सिद्धांत के साथ पूरा धोखेबाजी करते हैं, जिसका जीता जाता उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग न कोई सिद्धांत रखते हैं, कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। और ऐसे अमित शाह जी तो पूरे देश के एक नंबर के जुमलेबाज। चलिए, कहते हैं करते नहीं हैं। आप नीतीश कुमार जी आज फिर से शपथ ले रहे हैं, आप कैसे स्वागत करेंगे उनको? जूता के माला से स्वागत। जूता के माला स्वागत कीजिएगा? जूता भी माला होता है क्या? आप लोग कैसे स्वागत कीजिएगा नीतीश कुमार का? आप लोग कैसे स्वागत कीजिएगा? नीतीश कुमार को मेरे तरफ से कोई स्वागत नहीं है। कोई स्वागत नहीं है। चलिए, आप कैसे स्वागत कीजिएगा नीतीश कुमार को? कोई स्वागत नहीं। चलिए, कोई स्वागत नहीं। युवा वर्ग जो भी है, गांव इलाके को रहने वाले, वो भी नकार रहे हैं कि ऐसे नीतीश कुमार का हम लोग की तरफ से कोई स्वागत नहीं है। चलिए, भाजपा के यहाँ पर नेताजी हैं, इनसे बात करते हैं कि आपका जो आपका कहते सम्राट चौधरी वो बोल रहे थे कि जब तक मैं मुख्यमंत्री नहीं बनाऊंगा अपना, तब तक मुझे पगड़ी नहीं खुलेगा, और बोले कि सदा के लिए ये दरवाजा बंद हो गया नीतीश कुमार के लिए। अब नीतीश कुमार हमारे यहाँ जगह नहीं है, तो फिर कहाँ से जगह आ गया? देखिए, पलटू राम आप हैं कि पलटू राम चाचा हैं? ये बात तो बिल्कुल ठीक है। हम लोग कहा कि बंद हो गया है, तलाक दे दिए, लेकिन फिर वो हलाला करा के फिर हमारी घर चला आगे सिद्धांत को पूरा किया। आपका सिद्धांत का ठीक है? सिद्धांत का क्या कहा जाए, जैसे जब बड़ी राजनीति की बात होती है, और ये तो खास करके माननीय अध्यक्ष जी, प्रखंड अध्यक्ष जी है, पहले अपनी गलती को भी देखे, उनके साथ मित्रता किए, उनके घर में गए, तो ललन सिंह को जी को लेकर के आप उनको प्रधानमंत्री बनाने के नाम पर बेचारा के मिलिन करने चले, तो भागवे न करेगा।
आखिर कहीं कहीं राजद को बहुत बड़ा इसमें दोष है। जी, राजद का भी दोष है। ये भारतीय जनता पार्टी को लोग नीतीश जी के राष्ट्रपति बना देंगे रातों रात। अच्छा अच्छा, राष्ट्रपति बनाएगा पिताजी क्या? हाँ, बना दिया कि अरे राष्ट्रपति बना दिया नीतीश जी को। अरे मत कहिए, जुमलेबाजी में फंस गए नीतीश जी। राष्ट्रपति का तो देखिए यहाँ किसी न किसी बड़े राजनीति, जब भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्षक नेतृत्व पर जो साहब उठाए, बड़े हमारे देश को चलाना है, देश के स्थिति पर चिंतन किया जाता है। और जो मैंने कहने का है कि जो आहत होकर अगर आ रहा है और शरण में जब गिरना चाहता है, ऐसे तो चरित्र पर तो कोई भारतीय जनता पार्टी भी पूरी एक जगह पर मत नहीं अभी चल रही है। इसमें भी कई तरह के चरित्रहीन कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी भी है। भारतीय जनता पार्टी भी चरित्रहीन है। क्या बोले देवा जी? भारतीय जनता चरित्र, भारतीय जनता पार्टी कितना चरित्रवान है, नीतीश कुमार कितना चरित्रवान है ये खूब जानते हैं, लेकिन इनके पास भी लाचारी है। बेचारा बेचारी है। ये नीतीश कुमार को ये पहचानते हैं, नहीं पहचानते से बात नहीं, हम पहचानते हैं। शपथ ले रहा है, आप कैसे स्वागत कीजिएगा नीतीश कुमार को? देखिए, कल तक दरवाजा बंद था। अभी स्वागत तो आखिर स्वागत तो है, लेकिन कैसा स्वागत? स्वागतम। एक बड़ी दुश्मन, देखिए बड़े दुश्मन को परास्त करने के लिए छोटे दुश्मन को समझौता करना पड़ता है, बस इतना ही समझ लीजिए। वो बहुत कुछ अच्छी बात नहीं है। ये पलटी से हम लोग भी आहत हैं, ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारी बड़ी शीर्षक नेतृत्व को चलाने के लिए जब आया है तो उसका उसी हिसाब से चलेगी। हमारा जिस सम्राट चौधरी के पगड़ी के बाद सम्राट चौधरी पगड़ी बांधकर है, और हो सकता है कि अभी तो हम नहीं बता सकते, शीर्षक नेतृत्व का मामला है, लेकिन हो सकता है उप मुख्यमंत्री हमारे माने सम्राट चौधरी रहेंगे, वही बनेगा। और 110% पगड़ी का जो हमारा किसी कोई भी रहेंगे अच्छी जगह पर रहेंगे, और कोई पैतरा किसी को चलने नहीं दिया जाएगा। पगड़ी का होगा, मुख्यमंत्री बनेंगे तो पगड़ी खोलेंगे। अब क्या होगा? नहीं, पगड़ी उनका मुख्यमंत्री बनना तय है, आज बनेंगे। अभी समय इतना जल्दी राजनीति में बकाइए ने बहुत सा, अभी हम लोग जब तक पगड़ी वैसी रहेगा आप पहले तो समझिए। अभी हो सकता है, अभी हम लोग पहचानने, हम अभी बोलना चाह रहे हैं, आप लोग आप जाएगा अभी बोले देवीलाल जी, मेरे सुनिए, अभी देवीलाल जी बोले कि बड़े दुश्मन को पाटने के लिए हम छोटे दुश्मन से मिल रहे हैं। ये आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी जी के काम से इन लोग घबरा गए। इन्होंने जो इस बिहार में जो इतने बड़े बहाली को पैगाम दिया, ये भारतीय जनता पार्टी लोग अकबक में नीतीश कुमार को तोड़ने का काम किया। और ये अकबक है कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ लालू यादव के सिद्धांत से गरीबों, दलितों, वंचितों, शोषितों, अकेलियतों का जो काम हो रहा था, जिससे घबरा कर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिसको बड़ा दुश्मन कहते हैं आरजेडी को, और नीतीश कुमार को छोटा दुश्मन कहते हैं, हम तो लानत करते हैं ऐसे सिद्धांत को कि भारतीय जनता पार्टी ना कोई सिद्धांत रखती है, ना कोई नीति रखती है, ना नीति और सिद्धांत पर चलती है। चलिए, नीतिहीन कहा गया राजद की तरफ से, नीतिहीन। तो नीतीश कुमार इनके पास कोई नीति नहीं है। तो मैं और बगल में है, पहले आप सुनिए, जी, जिस विकास की बात कहे, माननीय तेजस्वी प्रसाद जो मुख्यमंत्री थे, 5 विभाग रख ले थे। स्वास्थ्य मंत्री में 15 महीना में क्या विकास हुआ, आप थोड़ा सा समझा दिए। पथ निर्माण में क्या डिपोकर जो हुआ, जो उनको था उसमें कितनी विकास हुआ। अरे भैया, नीतीश कुमार इस पर आपको 2-3 चीज के कारण भागे, वो आप समझिए। आपका क्राइम नहीं संभल पा रहा था, आप जो मैंने भ्रष्टाचार कहीं न कहीं देखिए फिर बोल रहे हैं क्या क्राइम नहीं समझ रहा था। अभी मुख्यमंत्री बदल दिए, क्यों पगड़िया वाला मुख्यमंत्री बनाए कि अपने बने? जब वही मुख्यमंत्री बनना है तो आज के क्राइम संभल जाएगा। आज के दिन में ही भारतीय जनता, आज के अखबार पढ़िए, उपाध्यक्ष के भाई को जान मार दिया। आज के दिन में ही इनका क्राइम संभल गया। नीतीश जी आज क्राइम की जहाँ तक बात है तो उनको लानत है, ऐसे बात वही ऐसा क्राइम रोकिएगा। वही मुख्यमंत्री और रह गए। लेकिन जिस अभी बात है कि अगर हमारे साथ आए तो हमारा रंग में उनको चलना पड़ेगा। इनके साथ गए तो इनके साथ चलिए, रंग की बात करेंगे। अभी मुखिया जी, पूर्व मुखिया जी बताइए, मुखिया जी शपथ लेने वाले हैं 5 बजे, 9वां बार शपथ लेने वाले हैं। ये आपका बिहार का मुख्यमंत्री, ये पहला समझता हूं कि मैं ये मुख्यमंत्री होगा कि इतने कम दिन में 9 बार शपथ ले रहा है। कैसे स्वागत कीजिएगा इनको?
जूता से माला से करेंगे। जूता का माला स्वागत होता है जी। होता है, आज बिहार के मुख्यमंत्री जूता का माला स्वागत कीजिएगा। क्या करें? लाचारी है। क्या लाचारी है? लाचारी नहीं है, क्या लाचारी बताइए। कभी इधर कभी उधर कभी इधर बोलते हैं लाचारी तो आपके भी पास भी है, क्या भी आप सटा लेते हैं। आप लाचारी है हाँ, नहीं, तो आप में कमी है नहीं, हाँ। तो अपना कमी क्या महसूस करते हैं। अपना कहेंगे उतना गिरल आदमी है। जितना गिरल आदमी वो है उतना हम लोग गिरल नहीं। चलिए आप लोग समझते थे कि उतना जितना गिरल आदमी आप लोग समझते थे उतना से ज्यादा निकल गया है। निकल गया। चलिए उतना ज्यादा निकल गया है। देवी जी इन लोग को बोलते हैं कि जितना गिरल आदमी हम लोग नहीं समझते उससे ज्यादा गिरल निकल गया और भाजपा उसको अपना लिया। वहाँ कहाँ तक गिरेंगे जाते? देखिए, भाजपा अपना नहीं लिया, भाजपा के साथ उस जनता का जो चुनाव था उनके साथ नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी गई थी। लेकिन वो तो किसी न किसी कारण से, या आप लोग उसको चाहे जिस रूप में ले गए, इसलिए तो बोले उनके हलाल में चल गए थे, उनको हलाला हो के फिर वो आ गए हमारे पास, हमारे साथ तो चुनाव लड़े, हमारे नेतृत्व में समर्थन भारती नहीं जी, किया। भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है। भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है। जितना गंदा आदमी जाए उनके पास तुरंत धो देता है, तुरंत निकाल देता है। नीतीश जी को क्या वॉशिंग मशीन आप बैठा हुए हैं? हाँ, भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है। भारतीय गंदा आदमी को तुरंत धो के तुरंत निकाल देता है। जाते हैं, धुला के निकल मत जाते हैं। कहिए, धोला के, देखिए ये अगर धोला के निकाल देते हैं उनको, मत कहिए, ये भारतीय निकालते जनता हैं। पार्टी की अपनी बड़ी विचारधारा है और उस विचारधारा के साथ अगर उनको रहना है तो हम लोग के साथ रहना होगा। अगर यदि वो नहीं रहना तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात ये भी देखा जा रहा है, अभी हम इस पर नहीं बोल सकते, हो सकता है कि हम लोग उसको नहीं लोकसभा में अभी हम लोग एक मिनट आप पहले समझिए। लोकसभा में ये नीतीश जी को परख रहे थे कि लोकसभा में मोदी बिहार बह चुका है पूरे देश में, हो सकता है लोकसभा की अपनी सीट 16 बचाने के लिए भी आए हैं। हम लोग काफी चिंतन मंथन करेंगे, अभी इस पर कुछ विशेष बात नहीं करेंगे। चलिए कैसे वॉशिंग मशीन रखे हुए हैं कि भाजपा में जाके धुला जाते हैं? भाजपा में धोआ जाते हैं। 70 करोड़ रुपया कौन अच्छी था? मत कहिए, मत कहिए। उसको मतलब कि जब आया रेट के समय, अब बीजेपी में चला गया, उसका साला सब केस कहाँ चला गया? सब खत्म हो गया, सब धुला गया, सब धोआ गया। इतना बड़ा वॉशिंग मशीन है कि कितना बड़ा घोटाला करके जाए धुला जाएगा। मोदी जी बड़का मशीन रख ले है, नीतीश कुमार भी लगल है ओकरे पीछे में कि हम एक साथ धोवा जाऊं तो कुछ चलिए करें कि कितना घोटाला करके आइए वहाँ पर जाइए, सब साफ हो जाए। कानून किसी का छोड़ेगा नहीं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या विरोधी दल का नेता का हो। जो कानून के शिकंजे में अगर पकड़ाएंगे और सबूत होगा वो जाएंगे जेल। वो कानून उसको किसी का नहीं छोड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के भी लोग ऐसे गए हैं जो गलत गए हैं। चलिए पीके जी बोले हैं, बहुत बड़ी बात बोल चुके हैं पीके जी कि ये विधानसभा से पहले फिर पलटी मारेंगे नीतीश कुमार। तो क्या पलटी मारेंगे तो आप स्वीकार उनको कीजिएगा? ये भैया बहुत बड़ा वादा है उनका। पलटी मार से हम लोग अब सावधान हो गए हैं। क्या सुबह बोल दिए? एकदम सदा के लिए ऐसा अरे आप भी तलाक दे दिए हैं। हम तलाक के नहीं, बेतलाक। ऐसे व्यक्ति को तलाक भी कम है, ऐसे व्यक्ति को तलाक भी कम है। माननीय नीतीश जी ने कर्पूरी और लोहिया को सिद्धांत को माटी में मिला दिया कि झूठे अपने आप को कर्पूरी के चेला कहते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत को बेच दिया। कर्पूरी को आत्मा आज रोता होगा, लोहिया का आत्मा रोता होगा कि हम ऐसे व्यक्ति का चेला कैसे ही इन्होंने लोहिया का नाम लिया, कर्पूरी का नाम लिया और कहते थे कि मैं कर्पूरी का मैं चेला हूँ। हाय रे हाय, कर्पूरी जी जीवन भर अपने सिद्धांत के साथ कभी समझौता नहीं किया, फासिस्ट के साथ कभी दोस्ती नहीं किया, आधी रोटी खाया, खपड़े के घर में रहा, लेकिन अपने सिद्धांत के साथ समझौता नहीं किया। और उसका चेला क्या स्थिति देख लीजिए कि शाम आरजेडी के साथ, सुबह भाजपा के साथ, सुबह भाजपा के साथ, शाम आरजेडी के साथ ये आदमी नीति और सिद्धांत के साथ समझौता बेमतलब का खिलवाड़ करते हैं। ये देश और दुनिया में अपना जो तोहनी किए हैं, ऐसे मुख्यमंत्री जी इस बिहार को शर्मसार करके रख दिए। मैं तो पूरे देश में ये संदेश देना चाहता हूँ, खार बिहार के लोगों को मैं प्रार्थना करके कहता हूँ, ऐसे व्यक्ति को अपना एक मत नहीं दें। जो व्यक्ति सिद्धांत विहीन हो, जिनका कोई नीति नहीं हो, जिनका कोई सिद्धांत नहीं हो, ऐसे व्यक्ति से दूर रहें। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता दल। कर्पूरी ठाकुर का जो बात कर रहे हैं साहब, अगर उसका सही कोई परखा तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनका सही पद्म पुरस्कार सही समय पर सम्मानित किए।
इसलिए सभी आहत होकर उनको आज ये तो जदयू वाला बोलते कि मेरा प्रयास से माननीय प्रधानमंत्री जी भारत रत्न दिए। नहीं, तब तो आपके साथ थे, वो तो उनका मजबूरी हुआ कि जिस पिछड़ी और दलित को हम बात करते हैं, हमने सिर्फ बात करते हैं, और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी पिछड़ी दलित को सही सम्मान और सही उसका हक देने का काम करते हैं किए हैं। इसके लेके वो अपने देखे कि ये वोट भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो हम यहाँ रह कर क्या करेंगे, इसलिए ऊपर उनकी बात। चलिए अपना नाम बताइए। मेरा नाम देवीलाल यादव हुआ, मैं जिला किसान मोर्चा मंत्री हूँ।